हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर लेकर आया हूँ आपके साथ में आरजीपीवी डिग्री बीटेक की 4th सेमेस्टर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस। इसके पिछले वीडियो में हमने एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के सिलेबस की बात किया था। आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, आगे हमारे पास में और भी जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि और भी हमारे पास में और कौन से सब्जेक्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल जो कि हमारा अगला सब्जेक्ट है, इसकी आज हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए वन बाय वन इनके पॉइंट्स पे डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट में दिया है इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि आपको जो इंट्रोडक्शन देना है इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ठीक, सेकंड की अगर हम बात करते हैं, इसी में अगर इंस्ट्रूमेंट सिस्टम क्लासिफिकेशन फंक्शन एलिमेंट ऑफ मेजरमेंट ये आपको बताना है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि जो मेजरमेंट के लिए जो हमने देखा था कि सिस्टम स्टैंडर्ड एंड द कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या होगी, ये सारी चीजें हमको देखना है। मेजरमेंट इरर्स, हमें साथ ही साथ मेजरमेंट में जो जो इरर्स होती है उसके बारे में भी स्टडी करना है। आगे हमें बात करना है अर्थ अनसर्टेनिटीज एनालिसिस सीक्वेंस एंड द रैंडम टेस्ट। साथ ही साथ स्पेसिफिकेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टैटिक्स। साथ हमें आगे पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स डाटा एक्विजिशन रिडक्शन डेटा आउटलाइन डिडक्शन। सेकंड में हमने पढ़ना है, ये फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत जो भी चीजें थी वो हमने देखा। सेकंड में हमने जो जो टॉपिक कवर अप करना है, डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर्मुलेशन ऑफ सिस्टम इक्वेशंस, डायनामिक्स। हमें देखना है रिस्पॉन्स, कंपनसेशन, पीरियोडिक इनपुट, हार्मोनिक सिग्नल्स, नॉन हार्मोनिक सिग्नल्स, फोरियर्स, है ना, ट्रांसफॉर्म रिस्पॉन्स टू द ट्रांसलेंट इनपुट, रिस्पॉन्स टू द रैंडम सिग्नल इनपुट, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑर्डर सिस्टम कंपोजिशन। ये सारी चीजें हमें कवर अप करते हुए चलनी है। ठीक है, जो जो टॉपिक है हम आपको रीड करके बता रहे हैं, तो आगे बढ़िए। थर्ड में आपको देखना है टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट में कौन कौन सी चीजें देखना है, तो चलिए आइए समझते हैं इसमें टेम्परेचर मेजरमेंट्स। फिर इसमें पढ़ना है थर्मोमेट्री बेस्ड ऑन द थर्मल एक्सपेंशन। थर्मोमेट्री से रिलेटेड जो भी थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट यूनिट है वो देखना है। लिक्विड इन गैस आगे देखना है। बाईमेटेलिक, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, थर्मोमेट्री, थर्मोकपल्स क्या होते हैं, थर्मोमीटर्स क्या होते हैं, डिटेक्टर्स के बारे में देखना है। प्रेशर एंड वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, जैसे बैरोमीटर हो गया, मैनोमीटर हो गया, डी डिवेट टेस्टर हो गया, प्रेशर गेज हो गया, एंड ट्रांसड्यूशन। डायनेमिक मेजरमेंट साथ ही साथ इसमें देखना हमें फ्लो मेजरमेंट, प्रेशर डिफरेंशियल मीटर, ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, रोटामीटर, ये सारी चीजें हमें मीटर, सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि आपको नाम ही दिखा था, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन, तो सारे आपके मेजरमेंट डिवाइसेस के बारे में आपको रीड करना है। फोर्थ में आपका स्ट्रेन गेज, स्ट्रेन एंड स्ट्रेन मेजरमेंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, कंपनसेशन, मोशन, फोर्स, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। एंड टॉर्क मेजरमेंट भी हमें देखना है। साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट कैसे हम मेजर करते हैं, और साथ ही साथ पोटेंशियोटोमीटर क्या होता है, लीनियर एंड रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स, वेलोसिटी मेजरमेंट हमें कैसे करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्निक्स क्या होती है, और उसमें ही हमें देखना है स्ट्रोबोस्कोप लोड सेल मेजरमेंट ऑफ टॉर्क ऑन रोटेटिंग शाफ्ट, और पावर एस्टिमेशन फॉर्म रोटेटिंग शाफ्ट के बारे में देखना है। फिफ्थ में अगर हम बात करें, फिफ्थ में आपको देखना है कंट्रोल सिस्टम में, जैसे आपको ओपन लूप एंड क्लोज लूप क्या कंट्रोल सिस्टम होता है, मैथमेटिक मॉडलिंग ऑफ द डायनेमिक सिस्टम्स क्या होते हैं, साथ ही साथ मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, फ्लूइड सिस्टम, थर्मल सिस्टम, ट्रांसफर फंक्शन, ये भी चीजें हमें इंक्लूड करी है यहाँ पे। ठीक, आगे हमने देखा, फिर इसमें देखना है इम्पल्स रिस्पॉन्स फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, सिस्टम मॉडलिंग यूजिंग सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें हमें देखते हुए चलना है। ये फिफ्थ हो गया आपका। फिर अगला जो सब्जेक्ट है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगला हमारा सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन में चलिए देखते हैं कि क्या क्या हमें चीजें इसमें कवर अप करनी है। थ्योरी ऑफ मशीन में हमें देखा है इंट्रोडक्शन ऑफ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के इंट्रोडक्शन से थ्योरी ऑफ मशीन को स्टार्ट किया है। इसमें हम साथ ही देखेंगे कि काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंशिएशन। ठीक, उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें देखना है मैकेनिज्म क्या होती है, मैकेनिज्म के अलावा
डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती, क्या होती है, अलग अलग बॉडी की टाइप्स इसके देखना है। मोशंस, काइनेमेटिक्स कॉन्सेप्ट कैसे आया, ऑफ लिंक का बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड डेफिनेशन इसके देखना है, इसमें छोटे छोटे बेसिक क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है उनका डेफिनेशन देखना है। जॉइंट्स देखना है एंड काइनेमेटिक्स हमें पढ़ना है। चेंज, इन्वर्जन, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मोशंस कैसी होती है, डिस्प्लेसमेंट कहते होगा, इसके ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल्स आपको कवर अप करने हैं। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन भी आपको साथ ही देखना है। साथ ही साथ हमें देखना है डायग्राम, डिफरेंस, मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशंस। आपको अलग अलग मैकेनिज्म के डायग्राम बनाना है, उनके एप्लीकेशन भी आपको बताने हैं। साथ ही साथ आपको देखना है काइनेमेटिक सिंथेटिक ऑफ द लिंकेज, डायनामिक मोशन एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म एंड मशीन्स, और फिर डी अल्बर्ट प्रिंसिपल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। नंबर सिंथेसिस, फ्री बॉडी डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं, काइनेटिक एंड डायनामिक क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस, क्वांटिटी एंड देयर रिलेशनशिप, कैसी क्वांटिटीज होती है, उनके रिलेशनशिप क्या होते हैं, एनालिटिकल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड, जैसे वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, इन्हें निकालने के लिए आपको ये दो मेथड यूज की जाती है, उनके बारे में भी यहाँ पे आपको चर्चा की गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे और समझते हैं कि थ्योरी ऑफ मशीन में कुछ और भी पॉइंट्स दी है, जैसे हमें दिया है केम के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, फिर साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ केम्स दिया है एंड फॉलोवर्स, नोमेनक्लेचर, एनालिसिस ऑफ केम एंड फॉलोवर, फिर उसमें एनालिटिकल केम डिजाइन विद द स्पेसिफिक काउंटर, प्रेशर एंगल, रेडियस एंड अंडर कटिंग, फिर उसमें मोशन कॉन्स्ट्रेंट एंड प्रोग्राम, क्रिटिकल पाथ मोशन, टॉर्क के बारे में हमें पढ़ना है, कैमशाफ्ट कैसे वर्क करती है। फोर्थ में हमने दिया है पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन में हमें काइनेमेटिक ऑफ बेल्ट, पुली, फ्लैट, वी बेल्ट क्या होती है, रोप सिस्टम कैसे होता है, इससे कैसे पावर ट्रांसमिट होती है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, क्या कंडीशन होती है जब हम मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कर सके, फ्रिक्शन के बारे में रीड करना है, फ्रिक्शन डिवाइस के बारे में भी हमें पढ़ना है, पियोट एंड कॉलर्स, पावर स्क्रू देखना है, प्लेट्स क्या होते हैं एंड कोन क्लच, ब्रेक का क्लासिफिकेशन, ब्रेक के बारे में पढ़ना है, ब्लॉक ब्रेक, बैंड ब्रेक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपेंडिंग शू ब्रेक, ये क्या होते हैं, फ्रिक्शन सर्कल क्या होता है, फ्रिक्शन एक्सिस क्या होती है, ये सारी चीजें हमें कवर अप करनी है। फिफ्थ में अगर हम देखा, फिफ्थ में हमें दिया है गियर्स, लॉ ऑफ गियरिंग, जैसे देखिए गियर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, क्योंकि मशीनों को हम उसके मोशन को ऑपरेट करते हैं वो गियर्स के थ्रू ही करते हैं। तो हमें यहाँ पे अब देखना है कि क्लासिफिकेशन एंड द बेसिक टर्मिनोलॉजी उसकी है ना, उसमें उसके डायग्राम्स को कैसे गियर मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, उसके पहले डायग्राम देखना है, उसके टूथ प्रोफाइल कैसी होती है, काइनेमेटिक कंसिडरेशन कैसे होता है, टाइप्स ऑफ गियर भी पढ़ना है, स्पेल हो गया, जैसे बेवेल हो गया, वर्म हो गया, हेलिकल हो गया, हाइपोइड, डीटीसी, ये सारे गियर्स के बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ हमें इसमें ये भी पढ़ना है कि गियर ट्रेन क्या होती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द गियर्स इज कॉल्ड गियर ट्रेन, ईबी साइक्लिक गियर ट्रेन क्या होती है, कंपाउंड गियर ट्रेन क्या होती है। साथ ही साथ हमें पढ़ना है बैलेंसिंग, स्टैटिक्स एंड डायनामिक इन सेम डिफरेंट प्लेन्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का भी थोड़ा यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है आपके सिलेबस में। आगे दिया है आपको सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिंगल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमें कवर अप करते हुए चलना है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस तरह से हमारे इतने सब्जेक्ट थे। आगे के वीडियो में हम अगला सब्जेक्ट जो कवर करेंगे जो कि आपका सिलेबस है फ्लूइड मैकेनिक्स, तो ध्यान से देखिएगा हमारा अगला वीडियो। थैंक यू वेरी मच।